नमस्कार, स्काइज टू फ्लाई स्कूल ऑफ क्वांटम हीलिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रल इंटीमेसी इन ट्विन फ्लेम्स। जी हाँ, ट्विन फ्लेम्स में एस्ट्रल इंटीमेसी, राइट। और ये वीडियो इंफॉर्मेशन से ज़्यादा, नॉलेज से ज़्यादा एक वार्निंग भी है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की और जाना कि किस प्रकार से डार्क फोर्सेस ह्यूमन डीएनए को कंटेमिनेट करती हैं, तो उसी की एक एक्सटेंशन है कि ये चीज़ केवल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए ही अप्लाई नहीं होती है, बल्कि बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ ट्विन फ्लेम्स पर भी अप्लाई होती है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है और उनकी डीएनए कोडिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि अगर दोनों ट्विन पार्टनर्स यूनियन में आ जाएं तो वो बहुत सारे स्टारगेट पोर्टल्स को ओपन करने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए ट्विन फ्लेम्स पे भी डार्क फोर्सेस की नज़र हर वक्त बनी रहती है और उनकी ये कोशिश रहती है कि दोनों ट्विन फ्लेम्स सेम टाइम लाइन पे आके यूनियन में ना आ सकें। इसलिए डार्क फोर्सेस बहुत हद तक कोशिश करती हैं कि जितना हो सके इनका हीलिंग प्रोसेस और इनका यूनियन प्रोसेस को डिले किया जाए, ताकि जो रिपल इफेक्ट ये क्रिएट करके अर्थ को असेंड होने में, ह्यूमैनिटी को असेंड होने में मदद करने वाले हैं, वो ये ना कर पाएं, अपना मिशन इस धरती पे कंप्लीट ना कर पाएं, राइट। तो अब जानते हैं कि ये सब करते कैसे हैं। तो ट्विन फ्लेम्स जब कहते हैं कि सोल मर्जिंग, अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं तो आपने ये टर्म बहुत बार कहीं ना कहीं पे जरूर सुनी होगी कि सोल मर्जिंग हो गई। सोल मर्जिंग इज नॉट कंप्राइजिंग ऑफ योर फिजिकल इंटीमेसी, बट समटाइम्स अगर ट्विन्स आपस में सेपरेशन फेज में भी हैं तब भी उनको सोल मर्जिंग फील होती है एस्ट्रल प्लेन पे, राइट। उनको सेक्सुअल इंटीमेसी होती है एस्ट्रल प्लेन पे। जो पुराने टाइम्स थे जब ये सब सेफ होता था, at that point of time astral intimacy was okay, और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस भी हुआ करती थी। और आपको बता दूं कि astral intimacy is very real, चाहे हमारा बिलीफ सिस्टम या हमारा रिलीजन हमें कुछ भी सिखाता हो, बट सिंस वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जी, और एनर्जी से बाहर यहाँ कुछ नहीं है, पोलैरिटी से बाहर यहाँ कुछ नहीं है, तो एस्ट्रल इंटीमेसी मतलब एनर्जेटिक लेवल पे इंटीमेसी इज ऑल्सो वेरी वेरी रियल। तो जब भी ट्विन्स को लगता है सेपरेशन फेज में, जब उनको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होती है और वो उस पेन को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो समटाइम्स दे क्रेव कि उनका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो एस्ट्रल प्लेन पे आके उनको रीअश्योरेंस दे, कोई गाइडेंस दे, या फिर सोल मर्जिंग करे या इंटीमेसी करे, हम उसको सिंपल लैंग्वेज में बोले। तो इस सिलसिले में होता क्या है कि इन सम केसेस या बहुत केसेस में हमारा जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो एस्ट्रल प्लेन में तो हमें गाइडेंस देते ही हैं, वो बहुत बार हमें बहुत चीज़ों की गाइडेंस देते हैं, बहुत चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको आज की डेट में एस्ट्रल इंटीमेसी होती है तो 99.9% चांसेस हैं कि वो ड्रैकोनियन या अनुनाकी रेसेस से एस्ट्रल प्लेन पे आपके डीएनए को कंटेमिनेट करने के लिए सम डार्क फोर्सेस हैज कम अंडर द एजेंडा ऑफ मैनिपुलेटिंग योर डीएनए। क्योंकि आपके डीएनए की जो पावर है, कितनी पावर है, वो आपसे शायद ज़्यादा जानते हैं। इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो आपके डीएनए की कोडिंग है उसको खराब किया जाए, उसको कंटेमिनेट किया जाए, ताकि जब दोनों ट्विन्स के डीएनए जो कि पैटर्न बिल्कुल सेम होते हैं, दो जो फिजिकल ट्विन हैं, जेंडर ट्विन्स हैं, उनका डीएनए बिल्कुल सेम होता है। इट्स लाइक आप पजल के पीसेस को जोड़ते हैं, राइट। तो उनमें गैप्स ऐसे होते हैं कि वो पजल परफेक्टली फिट आती है एक दूसरे के बीच में, राइट। तो ट्विन्स के डीएनए इसी प्रकार के होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। और जब वो डीएनए बिल्कुल सही है, वो सही तरीके से जब ज्वाइन होते हैं, यूनियन में आते हैं, तो वो आम व्यक्ति से 3 गुना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी को एंकर कर सकते हैं इस धरती पे, राइट। तो इसलिए जो डार्क फोर्सेस हैं, दे डोंट वांट दिस। उनको यहाँ पे डार्क एजेंडा चाहिए, उनको यहाँ पे मारा मारी, लड़ाई झगड़ा सब नेगेटिव चाहिए, क्योंकि इसी से तो वो फीड कर रहे हैं ना, इसी से उनका सर्वाइवल है। लाइट एनर्जी से, लाइट फोर्सेस से उनका सर्वाइवल नहीं है, उसके साथ तो इनकी फाइट है, राइट। दिस इज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर एंड मेनी ट्विन्स आर हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू असिस्ट द लाइट फोर्सेस अगेंस्ट द डार्क फोर्सेस। तो इसलिए जो डार्क फोर्सेस हैं उनका भी एजेंडा है कि ट्विन्स का यूनियन जितना डिले किया जा सके, या उनके डीएनए को जितना खराब किया जा सके, उनकी कोडिंग जितनी कंटेमिनेट की जा सके, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो फिजिकल लेवल पे तो हम तपस्या करते वक्त खुद की हीलिंग करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, तो आई थिंक हम अपने ट्विन के अलावा किसी और को अपने ऑरा में स्पेस नहीं देते हैं, एंट्रेंस नहीं देते हैं, राइट। लेकिन स्पिरिचुअल रियल्म में, एस्ट्रल प्लेन पे वो लोग कई बार आपका
लोग कहना गलत होगा, वो एंटिटीज आपके ट्विन की, क्योंकि अब आप मिसिंग एनर्जी में हैं, आप इमोशनली लो हैं और उनको पता है एनर्जेटिकली कि आपको क्या चाहिए, तो वो आपके ट्विन के रूप में आपके सामने आते हैं एस्ट्रल प्लेन पे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि देयर इज अ रूल, देयर इज अ लॉ दैट दे कैन नॉट गेट एक्सेस टू योर ऑरा, योर एनर्जी, योर बॉडी विदाउट योर परमिशन। तो सबसे इजी तरीका क्या है कि दे कम इन अ फॉर्म दैट इज फेमिलियर टू यू, दैट इज नोन टू यू। अब अगर वो आपके ट्विन के रूप में आपसे इंटीमेसी के लिए परमिशन लेते हैं तो यू विल एग्री, और दिस इज हाउ यू गिव देम एक्सेस टू योर बॉडी, and this is how they enters into your energetic body, they get themselves attached to your energy body, and now the game begins. They'll do everything to reverse your healing, and they will do everything to contaminate your DNA, and they'll do everything to keep you separate from your real gender twin, right? तो अगर आपको ऐसा होता है कि जब भी आप इमोशनली वीक है, मिसिंग एनर्जी में है, सेपरेशन में है, और एस्ट्रल प्लेन पे अगर आपका ट्विन आके आपसे इंटीमेसी की रिक्वेस्ट करते हैं, तो नो कि इस टाइम पे दिस इज नॉट परमिसिबल एंड दिस इज नॉट सेफ। एस्ट्रल प्लेन पे इंटीमेसी इज नॉट सेफ बिकॉज दोज एंटिटीज जो फोर्थ डायमेंशन से आती हैं, दोज एंटिटीज दे एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट, वो एनर्जेटिकली वही शेप लेती हैं और वो आपकी परमिशन ले लेती हैं। वंस द परमिशन इज ग्रांटेड दे विल अटैच देमसेल्व्स इनटू योर एनर्जी बॉडी एंड बूम, गेम ओवर, राइट? तो आपको करना क्या है कि आप जैसा मर्जी फील कर रहे हैं, जितना मर्जी मिसिंग एनर्जी है, जो भी है, आपको अगर एस्ट्रल प्लेन पे आपका ट्विन इंटीमेसी के लिए कहता है तो नो दैट दिस इज नॉट योर ट्विन, राइट? दिस इज द डार्क फोर्सेस वर्किंग ऑन द डार्क एजेंडा अगेंस्ट यू, राइट? तो यही स्पिरिचुअल वॉरफेयर है जिसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है, इसलिए हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। तो आई होप अब आपको इसके बारे में जानकारी हो गई है, आपको इसके बारे में समझ हो गई है, तो अब आप ये गलती अगर पास्ट में कर चुके हैं तो फ्यूचर में इसे नहीं दोहराएंगे। तो यूनियन पाने का सबसे सरल तरीका यही है कि आप बस खुद पे फोकस करें, खुद के भीतर जाएं, खुद की हीलिंग करें, खुद के ट्रिगर्स को पहचानें, खुद की इनसिक्योरिटीज को हील करें, और जितना आप खुद पे फोकस करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे, आपकी यूनियन उतनी ही मैग्नेटाइज होती जाएगी। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। I'll get back to you with the answers. I'll see you in the next episode. तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, stay in high vibes, and remember, let your consciousness fly high because the sky is to fly. Namaste.